अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कल जो मैंने व्लॉग अपलोड किया था जिसमें मैंने अपनी समर शॉपिंग आप लोगों के साथ शेयर की थी, आप लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं से देखने से पता चलता है कि जब भी मुझे आइडिया होता है कि जब भी मैं शॉपिंग स्पेशली कपड़ों की शॉपिंग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना, तो आप लोग बहुत शौक़ से देखते हैं, बहुत ही शौक़ से, मतलब ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स होता है मेरी उन वीडियोस पर जिनमें मैं कपड़ों की शॉपिंग शेयर करती हूँ। इसके अलावा और भी मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाती रहती हूँ, कभी क्रॉकरी, कभी मेरे शूज़ जो मैं नए ले रही होती हूँ या ज्वेलरी, उस पर इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स नहीं आता जितना कपड़ों पर आता है। तो यहीं से अंदाज़ा होता है कि ख़वातीन को कपड़ों में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। भाई ये नेचुरल सी बात है, ये हर औरत को ही इंटरेस्ट होता है कपड़ों के अंदर, क्योंकि ज़ाहिर है कि कपड़े हमारी जो इंसान जो मतलब किसी की फ़र्स्ट अपीयरेंस से अंदाज़ा लगाता है ना, वो उसके कपड़े ही होते हैं। अच्छा तो खैर जनाब, बातें तो चलती ही रहेंगी क्योंकि अभी तो आप लोगों ने मेरे साथ पूरा व्लॉग देखना है और इन्जॉय भी करना है। और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर मैं आप लोगों को अपनी अफ्तारियाँ या सहरियाँ नहीं दिखा रही हूँ इस बार व्लॉग्स में, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अफ्तारियाँ बन नहीं रही या सहरियाँ बन नहीं रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब मुसलमान हैं, सब मुसलमान रोज़े रख रहे हैं अपनी अपनी बिसात के मुताबिक, अपने दस्तरखानों को भी सजा रहे हैं। तो सब कुछ उसी तरह से चल रहा है। लेकिन ज़ाहिर है ये मैंने आपको रमज़ान के स्टार्ट में ही बता दिया था कि उस तरह से अब मैं प्रॉपर अफ्तारियों वाले व्लॉग्स नहीं बनाऊंगी, क्योंकि फिर जो रमज़ानुल मुबारक का असल मकसद है वो ही फौत हो जाता है। अच्छा खैर, ये एक्सप्लेनेशन मैं पहले काफ़ी बार दे चुकी हूँ। चीनी लेकर आई थी मैं 5 kgs, तो साथ ही में ना मैं ये जार भी ले आई थी। पहले मैं क्या करती थी, 1 kg का मैं पैकेट ले आती थी। तो हमारे घर में ना वैसे भी चीनी बहुत कम कंज्यूम होती है, बहुत ही कम। लाइक अगर मैं आपको बताऊं, मैं तो चीनी पीती ही नहीं हूँ, मैं चाय पीती हूँ सिर्फ 2 टाइम, और उसमें मैं लेती हूँ स्टीविया। और मेरे हस्बैंड भी 2 टाइम चाय या कॉफ़ी लेते हैं, तो उसमें मुश्किल से हाफ़ टी स्पून चीनी वो लेते हैं। बाकी बच्चे मेरे ना दूध पीते हैं, ना चाय पीते हैं, ना कॉफ़ी पीते हैं। सर्दियों में कभी कभी मैं उन्हें कॉफ़ी दे देती हूँ, कभी कभी, लेकिन अदरवाइज़ अब जैसे गर्मियाँ शुरू हो गई हैं ना, तो वो बिल्कुल भी इस तरह की कोई चीज़ नहीं लेते। मेरी जो दोनों हेल्पर्स हैं ना, वो बहुत तेज़ चीनी पीती हैं, और लिटरली ये लोग चाय में इतनी तेज़ चीनी पीती हैं, इतनी तेज़ कि मैं उस चाय का ना एक ड्रॉप भी अपनी ज़ुबान पर नहीं रख सकती। लिटरली मीठा शरबत होता है। और समटाइम्स तो मैं समिया को समझाती भी हूँ कि बेटा मुझे डर लगता है कि आप लोगों को शुगर ना हो जाए जितनी चीनी आप लोग पीते हो। तो खैर बच्ची हैं, कोई मसला नहीं है। हर किसी की अपनी अपनी पसंद, अपनी अपनी चॉइस होती है। बहरहाल रमज़ान में चीनी मैं इसलिए ज़्यादा लेकर आई हूँ क्योंकि डेली बेसिस पर एक तो शरबत बन रहा होता है, और सब घर वालों का रोज़ा होता है, फिर मेरी दोनों हेल्पर्स का भी रोज़ा होता है। इसके अलावा रमज़ान में स्पेशली मेरे घर में ना हर रोज़ नहीं तो हर ऑल्टरनेट डे पर कोई ना कोई मीठा ज़रूर बनता है। ये अलग बात है कि पिछले रमज़ानुल मुबारक में मैंने आपको सारे मीठे बनाने बताए थे जो मैं साथ साथ अफ्तारी में बनाती थी, लेकिन इस बार मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सो मैं वो बना तो रही हूँ, लेकिन वो मैं दिखा नहीं पा रही क्योंकि मैं रिकॉर्ड नहीं करती। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना वीडियो पर, तो आपको मेरे बैकग्राउंड से मे बी काफ़ी शोर आ रहा हो, क्योंकि आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ अपने टीवी लाउंज में बैठकर। अदरवाइज़ जब मैंने वॉइस ओवर करना होता है तो मैं सबसे सेपरेट रूम में जाकर बैठती हूँ, और ताकि वहाँ कोई आ जा ना सके, मैं रूम लॉक कर लेती हूँ, पंखा ऑन नहीं करती हूँ, ताकि बिल्कुल एक खामोशी में ना आपको मेरा व्लॉग सुनने को मिले। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मुझे देखने से ज़्यादा मुझे सुनना बड़ा पसंद है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मेरा बोलना उनके लिए इतना ज़्यादा सूदिंग है तो मैं उसको मज़ीद सूदिंग बनाऊँ। लेकिन आज भाई मैं टीवी लाउंज में बैठकर अपना व्लॉग वॉइस ओवर कर रही हूँ। ऊपर मैंने हल्का सा फ़ैन ऑन किया हुआ है, साथ किचन है तो किचन में से कुकर चलने की आवाज़ें आ रही हैं। ये मतलब घर में ये सब कुछ चलता है एज़ यू नो। तो अगर बैकग्राउंड से बहरहाल थोड़ा सा शोर आ रहा हो तो माजरत। यहाँ पर मैंने जनाब बनाई है आज वाइट कढ़ाई।
साथ में पकौड़े भी बनकर तैयार होंगे। और मेरी बेटी को ना वाइट कढ़ाई बहुत ज़्यादा पसंद है, और जब भी हमारे घर में वाइट कढ़ाई बनती है तो फिर साथ में नान आते हैं। जैसे आज अफ्तारी में मैंने वाइट कढ़ाई बनाई थी, तो साथ में फिर मैंने नान मंगवाए थे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पहले अफ्तारी करते हैं और फिर नमाज़ वगैरह पढ़ के इशा के वक्त फिर खाना खाते हैं। मेरे घर में इस तरह से नहीं होता। मेरे घर में खाना भी अफ्तारी के वक्त ही सर्व होता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा खाना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा, ऐसे समझें कि हाफ़ हाफ़ रोटी सब ही लेते हैं। क्योंकि जो फ्राइड आइटम्स होते हैं वो डेली बेसिस पर बनते ज़रूर हैं, लेकिन थोड़े बनते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स मेरे घर वाले खा रहे हों। अगर समोसे बने हैं तो एक एक समोसा ले लेंगे, सारे पकौड़े बने हैं तो दो दो तीन तीन पकौड़े सारे ले लेंगे। तो खाना फिर लाजमी साथ में होता है। हर चीज़ बनती है माशाल्लाह, लेकिन थोड़ी थोड़ी बनती है ताकि सब आराम से खा सकें। और क्योंकि मेरी हेल्पर्स का भी रोज़ा होता है तो उनकी भी प्रेफरेंस यही होती है कि अफ्तारी में खाना ज़रूर हो। सो मुझे खाना बनाना ही पड़ता है, चाहे मेरे अपने घर वालों ने खाना हो या ना हो, बट मेरी हेल्पर्स ने खाना होता है। तो इसलिए फिर मैं डेली खाना ज़रूर बनाती हूँ। अच्छा, तो जनाब, आप लोग कह रहे होंगे कि क्या मैंने एक तकरीर शुरू कर दी है खाने पर, अफ्तारी पर, और क्या मैं शुरू हो गई हूँ। क्या बोलूँ यार, वॉइस ओवर करना ना काफ़ी मुश्किल होता है। मतलब एक लंबी तकरीर करनी होती है और समझ नहीं आ रहा होता कि अब क्या बोलूँ। तो बस जो रैंडमली घर में सारी चीज़ें चल रही होती हैं, जैसे हो रही होती हैं, वही सारी आपको बता देती हूँ। आपको पता है कि मेरे व्लॉग्स में बनावट कोई नहीं होती है, और बनावट वाला काम मुझसे होता भी नहीं है। सीरियसली, मैं जैसी होती हूँ वैसे ही आपके सामने आ जाती हूँ। जो हो रहा होता है वही सब कुछ आपको बता देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कोई स्क्रिप्ट लिखा होता है, उसको मैंने देख देख कर पढ़ना होता है। हाँ, जो मेरे मोटिवेशनल व्लॉग्स होते हैं, ऑब्वियसली उसके लिए पहले मुझे काफ़ी कुछ सोचना पड़ता है, उसके मैं पॉइंट्स भी नोट करती हूँ। और मोटिवेशनल जो स्टफ़ मैं आपको देती हूँ ना, वो मैं बहुत सोच समझ कर देती हूँ। बट ये जो आम व्लॉग्स होते हैं, इस पर अब बंदा क्या सोचे समझे, इस पर भी सोचने समझने लग गए तो फिर तो बना लिए हमने व्लॉग्स। अच्छा खैर, यहाँ पर मैं आई हुई थी रूप सिंघार पर। एक दो चीज़ें मुझे लेनी थी, ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी थी, तो वही बस मैं देख रही हूँ। एक्चुअली ना मुझे लिप पेंसिल्स लेने का बहुत शौक़ है। मैं लिपस्टिक्स इतनी अप्लाई नहीं करती। मैंने पहले भी काफ़ी आप लोगों को बताया ही है कि लिपस्टिक्स का मुझे इतना शौक़ नहीं है, बट मुझे लिप पेंसिल्स का बहुत शौक़ है, और मैं अप्लाई भी लिप पेंसिल्स ही करती हूँ। अक्सर अगर मैं लिपस्टिक अप्लाई कर भी लूँ ना, तो उसके अंदर मैं पेंसिल को ज़रूर ही मिक्स करती हूँ। ये मेरी हमेशा से आदत है। बाकी ग्लॉस वगैरह ये मैं अप्लाई नहीं करती। ये सारे मेरे बेटी के शौक़ हैं। उसको ये लिप ग्लॉस और पता नहीं कौन सी तरह तरह की वो लिपस्टिक्स लेती रहती है। थोड़े दिनों पहले भी अपने बाबा के साथ अलफता गई थी। मैं तो गई भी नहीं थी, अपने बाबा के साथ वो चली गई थी, और वहाँ से अपनी वो कुछ कॉस्मेटिक्स की चीज़ें लेकर आई थी। चले अगले व्लॉग में ना मैं आपको दिखाऊंगी कि वो क्या क्या लेकर आई थी। तो मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं छोटी होती थी ना, लाइक मैं उसकी एज में होती थी, तो मुझे इतना ज़्यादा मेकअप का शौक़ नहीं था। शौक़ इसलिए भी नहीं था क्योंकि मेरी जो अम्मी थी वो इस तरह की चीज़ें नहीं दिलाती थी। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, बट मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी जो स्किन पॉलिश करवाई थी, उस वक्त तो पॉलिश होती भी नहीं थी। उस वक्त सीधी सीधी ब्लीच किया करते थे, चाहे वो आप पार्लर में जाकर करवा लें, चाहे आप घर में कर लें। तो मैं उस वक्त BSc में थी। आई वाज इन थर्ड ईयर ऑफ माई BSc जब अम्मी ने मुझे अलाउ किया था, और मैंने फ़र्स्ट टाइम तब अपना फेस ब्लीच करवाया था। और फेशियल मैंने अपनी शादी पर फर्स्ट टाइम लिया था। तो हमें तो इन चीज़ों की इजाज़त ही नहीं होती थी बिल्कुल भी, लेकिन उस वक्त दौर कुछ और था। आई एम मिलेनियल, तो उस वक्त दौर कुछ और था। अब जनाब ये बच्चे हैं, जेनज़ीज़ हैं, तो इनका दौर कुछ और है। और मेरा ख़्याल है अक्लमंद पेरेंट्स वही होते हैं जो वक्त के साथ साथ ख़ुद को बदलते हैं। मैं यही समझती हूँ कि कुएं के मेंढक बनकर नहीं रहना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हम तो ऐसे नहीं करते थे और हमें तो अलाउ नहीं होता था, तो हम मतलब अपने बच्चों को क्यों अलाउ करें। नहीं, इस तरह आपके बच्चे भी आपसे दूर होते हैं। आपको बच्चों के हिसाब से चलना पड़ेगा। जो दौर चल रहा है उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा, लेकिन सोच समझ कर। यहाँ पर खैर मैं आई हुई थी अम्मी की तरफ, और यहाँ पर मेरी बहन भी आई हुई थी, भाभी भी थी, दोनों भाभियाँ थी माशाल्लाह। और बहन ने बड़ा प्यारा सूट पहना हुआ था। आप लोगों को मैंने बताया ये यार, मेरी बहन बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग करती है। अभी भी ना मेरे और तरफ के ये सूट्स जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं ना पिछले व्लॉग में, तो सूट्स आए हुए थे, तो मैं अपनी बहन को कह रही थी यार मैं आपको भिजवा दूँ, आप सिलवा दो सारे कपड़े। तो वो मुझे कहती कि मुझसे तो मेरे नहीं सिलवाए जा रहे हैं, क्योंकि
मेरी बहन को इतना टाइम नहीं मिलता, शी इज़ डॉक्टर, तो उसको इतना टाइम नहीं मिल पा रहा, तो वो कह रही थी कि मैंने तो अभी अपने सिलने के लिए नहीं दिए, मैं आपके कैसे सिलवाऊँ। मेरे भाई की जब शादी हुई थी ना, तो वो सारे कपड़े मेरी बहन ने और मैंने मिलकर स्टिच करवाए थे। चाहे वो मेरी भाभी के थे, चाहे वो मेरे थे, चाहे वो मेरी बहन के थे, हम इकट्ठे जाते थे। 2 बंदे हो ना तो डिज़ाइनिंग मिलकर बहुत अच्छी हो जाती है। मतलब हम दोनों मिलकर सोचते थे कि किस तरह डिज़ाइन करना है और किस तरह से इसको स्टिच कराना है। तो वो हम दोनों ने मिलकर सारे कपड़े स्टिच कराए थे और माशाल्लाह बहुत अच्छे कपड़े हमारे शादी के बने थे। एक तो मेरी सब्सक्राइबर हैं जो अब तक मुझे मैसेज करती हैं कि प्लीज़ आप शादी के कपड़े दिखा दें, आपने वादा किया था। तो नंबर 1, मैंने वादा बिल्कुल नहीं किया था, लेकिन हाँ, मैंने कहा था कि मैं दिखा दूँगी। ना दिखाने की कोई ख़ास वजह नहीं है। असल में हुआ ये था कि जब हम शादी से वापस आए ना, तो मैंने सारे कपड़े ड्राई क्लीन करा कर ना सूटकेस में बंद करके पैक करके रख दिए थे। अब वो मुझसे दिखाए इसलिए नहीं जा रहे कि मुझे वो सारे खोलने पड़ेंगे। वो पैकेट्स के अंदर बंद हैं, सेव करके मैंने रख दिए थे फ़िनाइल की टैबलेट्स डालकर। तो वो मुझे इतना कोई मुश्किल काम लग रहा है ना कि वो सारे निकालना, उन्हें खोलना और आपको दिखाना। बस यही वजह है, वरना और कोई वजह नहीं है ना दिखाने की। तो बस बाकी ये है कि हाँ, अभी जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है, तो अभी तो शादियां भी मेरा ख़्याल है नहीं होने वाली हैं, क्योंकि गर्मियों में शादियां लोग ना होने के बराबर ही करते हैं। शादियों का मौसम भी गुज़र चुका है। चले अगली दफ़ा इंशाल्लाह जब शादियों का सीज़न आएगा और ज़िंदगी रही, अल्लाह ताला ने इतनी मोहलत दी, तो कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर दिखा दूँ। और जी, अब तो आइसक्रीम का मौसम भी आ गया और अफ्तारी के बाद आइसक्रीम बड़ी अच्छी लगती है। अम्मी की तरफ आई हुई थी तो भाभी ने हम सबको आइसक्रीम खिलाई थी। तो बस यही मेरा आज का व्लॉग था और आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल व्लॉग्स में मैं अपनी रूटीन ही शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो फ़िलहाल कोई मोटिवेशनल स्टफ़ मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। तो आप लोग बताएं कि आपको इसी तरह से मेरे रूटीन व्लॉग्स पसंद हैं या मोटिवेशनल व्लॉग्स भी आप लोगों को पसंद हैं, क्योंकि देखें मैंने तो चलना है आपकी चॉइस के मुताबिक। मुझे मोटिवेशनल व्लॉग्स अपलोड करना भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो मेरी ऑडियंस चाहती है ना, मैं वही अपलोड करूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं आप लोगों की पसंद के साथ हूँ। जैसे आप लोग कहेंगे मैंने वैसे ही करना है। तो कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं। अभी बज रहे हैं जनाब 2:30 और अफ्तारी के लिए बस मुझे तैयारी करनी है। तो मुझे दें इजाज़त, अब मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।